नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जितने भी साथीगण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। पीवाईक्यू चल रहे थे अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और पहले पार्ट में अपन देख चुके। आज ही सब लोग कमेंट कर दो एक बार जल्दी से। कल बच्चों सेकंड ग्रेड मैथ का रिजल्ट आया, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। कल अपने यहाँ से अभी तक जो बच्चों के फोन आए उसके हिसाब से बच्चों 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। पहले नंबर पे कृष्णा का वापस रिपीट सिलेक्शन हो गया, पहले संस्कृत विभाग में हुआ था, अभी वापस हुआ है। वो टीएसपी से आते हैं और उनकी 15वीं रैंक है, ठीक है। 2 नॉन टीएसपी वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है, एक दुर्गा खटीक है और एक गोपाल सोनी है, ठीक है। ये 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। गोपाल सोनी की अभी रैंक का फाइनल पता नहीं चला है, हाँ, और इनका मैसेज आ गया मेरे पास है कि गुरुजी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। बात नहीं हुई है, रात को लेट नाइट आया था, बच्चों खुशी होती है, ठीक है। तो वो उसमें लिप्त है। उसके बाद शाम को मैसेज आया लगभग 11-12 बजे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अच्छी बात है। अब रैंक वगैरह का मैं आपको और पूछ के बताऊंगा आपको कि उनकी एग्जैक्टली रैंक क्या थी। नॉन टीएसपी वाले बच्चों की रैंक आपको मैं बता दूंगा। हाँ, कृष्णा जुड़ी हुई है, अभी कृष्णा जुड़ी हुई, कृष्णा ने अपनी रैंक बताई है, 15वीं रैंक, इसलिए आप पढ़िए बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। यही कंटेंट है, यही सिलेबस है और पढ़ने वाले बच्चे भी आपके जैसे ही है, कोई अलग से कुछ नहीं आता है, ठीक है। पर अगर एफर्ट लगाते हैं तो 100% हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ बच्चों करते हैं स्टार्ट। लास्ट अपन ने जहाँ छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते, इस क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते। शायद ये आपके 2000 कौन कौन से पेपर हो गए थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, एक मिनट है, ताकि आप क्या आराम से उसको मिला लो, ठीक है। ये 2000 देखो 2022 सामान्य विभाग वाला हो गया था और 2022 संस्कृत विभाग वाले हो गया था। ये बच्चों 2024 का पेपर है और संस्कृत विभाग क्या है, संस्कृत विभाग, ठीक है। फिर नंबर बदलेगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। यहां से क्वेश्चन आपके किसके हैं, संस्कृत विभाग के। सर इस बार कितने का टारगेट लेके चले कट ऑफ का, बच्चों ये अपन बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना। कट ऑफ के बाद में बात करेंगे, अभी एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। क्वेश्चन पे ध्यान दो, अपना टारगेट है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर आप लेके चलो तो पिछला बच्चों बैकलॉग सीटें थी, ये ध्यान रखना, पूरी वैकेंसी बैकलॉग सीटें थी और इस बार की जो वैकेंसी है फुल आपकी सीट बैकलॉग की नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि ये जो नई वैकेंसी जुड़ रही है हो सकता है उसके अंदर बैकलॉग आ जाए, हो सकता है उसके अंदर बैकलॉग आए, वो बैकलॉग जुड़े, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए। ग्रेजुएशन वाला सेक्शन जो है ना वो आपका अच्छा होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन वाला सेक्शन आपका अच्छा है तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 10 टॉपिक दे रखे हैं ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ा रखा है वो पूरी तरीके से आप तैयार कीजिए, जो पढ़ा रखा है उसको तैयार कीजिए। सॉलिड कंटेंट बना हुआ है बच्चों, उसको तैयार कीजिए। उसको तैयार करने के बाद अगर आप इन पेपर के क्वेश्चन देखोगे तो पेपर के क्वेश्चन बिल्कुल लेवल नहीं लगेगा। पर बात यह है, लेवल तो नहीं लगेगा, क्वेश्चन सारे आएंगे एग्जाम के अंदर, पर दिक्कत ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसलिए आप स्पीड मेंटेन करो, स्पीड बनाइए, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आपके कंट्रोल में होना चाहिए। चलो करते बच्चों स्टार्ट। अब जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ना है तो स्पीड फास्ट होनी चाहिए, चाहे आप नीचे लाइन खींच दो, चाहे आप व्हाइटनर तो ले जा रहे देते, ठीक है ना। व्हाइटनर के आपका भाई इसको चेंज करने का वो तो ले जाने नहीं देंगे, पर ध्यान रखना नीचे लाइन तो खींच सकते हो। तो ये इफ जेड इक्विवेलेंट पता है अपन को, जेड क्या है, एक्स वाई कहां से आ रहा है, ठीक है, आयोटा क्या है, ये कंडीशन दे रखी है, देन द लोकस ऑफ जेड। बच्चों वैसे ये क्वेश्चन जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का है, पर रह गया था इसमें भेज दिया, ठीक है। तो मैं ये भी ले लेता हूं, बोलो जेड माइनस टू अपॉन जेड प्लस टू। तो जेड माइनस टू का अलग मैग्नीट्यूड कर लो, जेड प्लस टू का अलग मैग्नीट्यूड कर लीजिए। हाँ जी, ऊपर का अलग मैग्नीट्यूड, नीचे का अलग मैग्नीट्यूड, और ये कितना बच्चों 5/6। 5/6 का भी कुछ नहीं हो सकता, ये 6। अच्छा, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा भाई और -2 और इसका मोड, और इधर बच्चों पाई, और ये कितना हो गया जेड यानी एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई और +2, एक्स प्लस आयोटा वाई और कितना हो गया बच्चों +2। चलिए आगे बढ़ाते, कितना हो गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका क्या बन जाएगा रूट, ये मैग्नीट्यूड हो गया। इधर भी बच्चों पाई और क्या बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर और इसका रूट। सिर्फ काम करना है और कुछ नहीं, जो बोला है उस पर काम कीजिए। सर लोकस वगैरह कुछ नहीं है, आ जाते क्वेश्चन ऐसे इस तरह। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 36
और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस आपका 4x प्लस बच्चों वाई स्क्वायर। उस समय अपन ने 2D पढ़ी हुई नहीं थी इसलिए इस क्वेश्चन को रोका हुआ था, अब हो जाएगा। ये कितना हो गया वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, फॉर्मेट हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को जमा लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट जमा लीजिए। इधर भी बच्चों एक्स स्क्वायर है, इधर भी आपका एक्स स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आइए। एक्स स्क्वायर को अगर जमाए बच्चों तो आएगा 36 माइनस पाई स्क्वायर। हाँ जी 36 माइनस पाई स्क्वायर, ये वाले टर्म खत्म बच्चों, ये वाले टर्म खत्म। चलिए वाई स्क्वायर वाली टर्म देखिए, वाई स्क्वायर में भी सेम ही आएगा, बोलो 36 वाई स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 36 माइनस कितना हो गया वाई स्क्वायर, यानी ये वाली टर्म और ये वाली जो टर्म है ना वो भी आपकी खत्म। तो अगर थोड़ा सा अगर आइडिया लग रहा हो ना तो ये जो कंसेप्ट किधर जा रहा है, ये कंसेप्ट बच्चों आपके सर्कल की तरफ जा रहा है। सर्कल में इन दोनों का कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, सेम होता है। सर्कल में इन दोनों का कोफिशिएंट क्या होता है, सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स वाला पार्ट है, ये एक्स वाला पार्ट है और ये भी एक्स वाला पार्ट है, तो दोनों में से बाहर कितना आएगा बच्चों 4x बाहर आएगा, 4x इधर भी है बच्चों, 4x इधर भी है और माइनस भी बाहर आएगा, 4x के साथ में क्या बाहर आएगा, माइनस भी बाहर आएगा, माइनस भी बाहर आएगा, माइनस 4x बाहर आएगा, ठीक है। और कितना बनेगा 36 माइनस पाई स्क्वायर, 4x बाहर आ जाएगा और कितना बनेगा 36 माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली टर्म खत्म और ये वाली टर्म खत्म। यहाँ से 36 का मल्टीप्लाई 4 से और पाई का मल्टीप्लाई 4 से, यानी ऑल ओवर अगर अपन देखें तो 4 कॉमन आएगा और 4 कॉमन आएगा तो इधर से कितना हो गया 36 हो गया और ये 4 अगर कॉमन आएगा तो माइनस पाई स्क्वायर और इक्विवेलेंट कितना हो गया 0 हो गया ठीक है। ये तय तक गए पूरा सॉलिड कंसेप्ट। अब बताइए 36 माइनस पाई स्क्वायर से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्विवेलेंट 0। तो ध्यान से अगर देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल या एक वृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बच्चों ये क्लियर है क्या? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नहीं है। पर बात ये उस समय अपने 2D नहीं पढ़ी थी, हो सकता है उस समय नहीं करवाया होगा, पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2024 संस्कृत विभाग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपके हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जितने भी साथी जुड़े हुए ठीक है कमेंट कीजिए फटाफट, फिर चले आगे कंप्लीट। चलिए आज यहाँ आ जाइए। इन यूजुअल नोटेशन कोची रिमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए फॉर्मेट ये, तो पोलर फॉर्म के लिए कैसे याद रखें, डेल यूवी का डेल आर थीटा। एक बार लिखना सीख जाइए, कभी नहीं भूलोगे। अच्छा यहाँ से आर सेलेक्ट कीजिए बच्चों, डेल यू अपॉन डेल आर और बच्चों डेल वी अपॉन डेल आर। अच्छा बच्चों अब आर खत्म, थीटा को सिलेक्ट कीजिए, थीटा आर को हटाना, ध्यान रखना आर को हटाना है। थीटा को सिलेक्ट कीजिए, डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल वी अपॉन डेल थीटा। एक चीज का ध्यान रखना, जहां डेल थीटा आ रहा है ना, वहां पर मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, आर से। वहां पर मल्टीप्लाई किससे करना है, आर से। सर तो 1 अपॉन आर क्या, हाँ मैंने बोला ना, डेल थीटा का मल्टीप्लाई किससे करना है, आर से। डेल थीटा का मल्टीप्लाई किससे करना है, आर से, ठीक है सर, ये कर देंगे, ठीक है। डेल थीटा जहां पर आएगा मल्टीप्लाई किससे करना है, आर से, बोलना नहीं फॉर्मेट है। अब बच्चों ये इसके बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, ये इसके डेल यू अपॉन डेल आर जो है बराबर होना चाहिए किसका, 1 अपॉन आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा। डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब इसको देख लीजिए कहा रहा है, डेल यू अपॉन डेल आर और आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, गलत। डेल यू अपॉन डेल आर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये देखो ये दिख रहा है। अच्छा डेल यू अपॉन डेल आर 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन, ये भी सही बच्चों अभी तक, ये भी सही। अच्छा ये कितना, डेल यू अपॉन डेल आर, नहीं बच्चों ये गलत, एक गलत दूसरा गलत। अब अच्छा यहाँ आ जाइए, यहाँ कहानी क्या है, ये बराबर इसके होना चाहिए, ये बराबर इसके होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बच्चों, यहाँ से क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा या 1 अपॉन आर भी लगा सकते हो, बराबर माइनस आर और डेल वी अपॉन डेल आर। क्या किया गुरुजी, अरे बच्चों ये दोनों बराबर है, आगे बीच में माइनस लगाना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई बीच में माइनस लगता है, इनको भी माइनस याद रह जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। क्या ऐसा है क्या, हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बच्चों, इधर रखो, इसको भी इधर रखिए, बोलो कितना 1 अपॉन आर और फॉर्मेट ये जम जाना चाहिए, तो देखिए ऐसा कहा है 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, ये सही है बच्चों, और ये प्लस हो गया इसलिए गलत है। आंसर कौन सा आएगा, सेकंड वाला। क्या ये क्लियर है क्या? याद रखना है सीआर इक्वेशन दोनों याद होनी चाहिए, पोलर वाली याद होनी चाहिए और कार्टेशियन वाली भी याद होनी चाहिए।
कार्तीय रूप भी आपको पता होना, ध्रुवीय रूप भी आपको पता हो, तो बच्चों अपन आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए। कमेंट कर दो एक बार, क्या क्लियर है क्या? कमेंट कीजिए, थोड़ी स्पीड रखिए, आज खत्म करना है क्योंकि कल एक क्लास पहले से हो चुकी है, ये दूसरी क्लास चल रही है, इसलिए कमेंट की थोड़ी स्पीड रखिए। हाँ जी बड़े बच्चों आगे, बहुत बढ़िया। हाँ जी यहाँ आ जाइए बच्चों। एफ ऑफ जेड तो डब्ल्यू होता है गुरु जी। एफ ऑफ जेड क्या होता है? डब्ल्यू होता है, ठीक है। या एफ ऑफ जेड को एफ मान लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या चाहिए? डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो एफ ये कितना हो गया? 4x प्लस वाई प्लस आयोटा माइनस एक्स प्लस 4y, ठीक है। ये फॉर्मेट है। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। एफ यहाँ से इसमें भी एक्स है और इसमें आयोटा, तो ऐसे बोल सके इसको और इसको साथ ले लो, तो 4 बार आएगा और x प्लस आयोटा वाई बनेगा। 4 बार आएगा और क्या बनेगा? x प्लस आयोटा वाई बनेगा, x प्लस आयोटा वाई। इसको और इसके मल्टीप्लाई के साथ ले लो, तो प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स, माइनस आयोटा एक्स। तो एफ ऑफ ये तो बन गया बच्चों 4z, क्योंकि x प्लस आयोटा वाई जेड होता है। प्लस बच्चों इसका एक काम करते हैं, एक तो -1 से मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, या फिर ऐसे ही बोल दे कि आयोटा का ऊपर गुणा कर दे और आयोटा का नीचे गुणा कर दे। आयोटा के ऊपर गुणा करेंगे तो आयोटा वाई, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, होल अपॉन कितना आ गया? आयोटा। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट इसको भी जेड बनाना, इसको भी जेड बनाना, ध्यान रखना, इसको भी जेड बनाना। तो एफ बराबर क्या बना? 4z प्लस आयोटा के ऊपर मल्टीप्लाई आयोटा का, तो जेड अपॉन आयोटा इंटू बच्चों आयोटा और अपॉन बच्चों आयोटा, ठीक है। ये बन सकता है। तो एफ बराबर कितना बना? 4z आयोटा 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 स्क्वायर यानी माइनस, और ये कितना बन गया? जेड आयोटा। तो बच्चों अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करें, df अपॉन dz, क्या निकालना अपन को? df अपॉन dz, df हाँ जी बच्चों, df अपॉन dz की अगर अपन बात करें तो 4z का 1 माइनस आयोटा। क्या बच्चों क्लियर है क्या? 4 माइनस आयोटा कितना? 4 माइनस आयोटा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, उलझने की कोशिश नहीं करनी है। जेड में बदल गया, पूरा मामला आपकी रेंज। हाँ जी जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, फिर बढ़े आगे। चले, हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। हाँ जी बार बार रिपीट, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। इतनी बार आरपीएससी ने रिपीट किया बच्चों जिसकी याद नहीं। इफ द फंक्शन इज हार्मोनिक देन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट, ठीक है। हार्मोनिक कंजुगेट के लिए क्या चाहिए? डेल यूवी अपॉन डेल एक्स वाई। बार बार ऐसे लिखिए बच्चों, याद हो जाएगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई। अब कौन किसके बराबर है आपको अच्छी तरीके से क्लियर, ठीक है। बराबर ले सकते हो। आपको क्या चाहिए? डीवी चाहिए। आपको क्या चाहिए? डीवी के लिए डेल वी अपॉन डेल एक्स साथ में डीएक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई और साथ में डी वाई। एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। डीवी इक्वलेंट डेल वी अपॉन डेल एक्स के लिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स के लिए क्या आएगा? डेल यू अपॉन डेल वाई, किसका? माइनस का, डेल यू अपॉन डेल वाई और साथ में क्या आएगा? डीएक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई के लिए साथ में क्या आएगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स और साथ में क्या बन जाएगा? डी वाई। ये बन गया। अब जो चाहिए तैयार कर लीजिए। ये आपका u दे रखा है, u का डेल यू अपॉन डेल एक्स कर लीजिए। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आएगा? e की पावर x और cos y आएगा। अच्छा बच्चों डेल यू अपॉन डेल y, डेल यू अपॉन डेल y आ जाएगा। डेल यू अपॉन डेल y e की पावर x और cos y का कितना आ जाएगा? sin y। किसका बनेगा? माइनस का, ध्यान रखना। हाँ जी आगे बढ़ाते हैं। डीवी इक्वलेंट कितना? डेल यू अपॉन डेल y ये रहा, कितना बनेगा? माइनस, और ये माइनस क्या होगा? प्लस e की पावर x sin y और साथ में क्या बनेगा? dx प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स ये रहा, कितना बनेगा? e की पावर x cos y और साथ में क्या बनेगा? dy। आप चाहो तो ऑप्शन से बना सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी खत्म कर सकते हो, ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट बन जाना चाहिए। तो डीवी इक्वलेंट क्या बच्चों? डीवी इक्वलेंट कितना बनेगा? यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? e की पावर x और साथ में बच्चों cos y। हाँ जी इसको मैं वापस खोलता हूँ 1 मिनट के लिए। कैसे? e की पावर cos y एज इट इज, नहीं गड़बड़ होगी, बोलो साइन वाई, है ना? साइन वाई। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? साइन वाई। ऑप्शन से और आइडिया लग जाएगा। साइन वाई एज इट इज, e की पावर x का डिफरेंस e की पावर x साथ में dx आएगा
प्लस e की पावर x एज इट इज, sin y का डिफरेंशियल cos y और क्या बनेगा dy। दोनों तरफ क्या कर लीजिए इंटीग्रेशन, यहां से क्या आ जाएगा v बराबर क्या बनेगा e की पावर x sin y और प्लस c लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी कंप्लीट सबके। v बराबर कितना हो गया e की पावर x sin y प्लस sin y, e की पावर x गड़बड़ मत कर देना, e की पावर x sin y प्लस c। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। एक बार देख लीजिए क्या ये क्लियर है क्या? बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार इतनी बार रिपीट हुआ कि अगर सारे पेपर को एक साथ ले ले, सारे पेपर को एक साथ ले ले, फर्स्ट ग्रेड को भी ले ले, सेकंड ग्रेड को भी ले ले, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा हुआ है। ठीक है, अब बात ये इसकी आपकी स्पीड होनी चाहिए। जितने बहुत सारे बच्चे बोलते गुरुजी रिपीट हो रहा है, अरे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट तो होगा ठीक है, पर बार ये क्या कि ये आपको स्पीड फास्ट होनी चाहिए। कैसे क्या लाना है, सीआर इक्वेशन कैसे बढ़ानी है, पूरा मामला अरेंज करके चलना है। हाँ जी बड़े बच्चों आगे यहाँ आ जाइए बच्चों। इन द यूजुअल नोटेशन फॉर द कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा ये मशीन दे रखी है W बराबर बच्चों जेड स्क्वायर, इनपुट है क्या? इनपुट नहीं है बच्चों, इनपुट नहीं। द एंगल ऑफ रोटेशन एट जेड बराबर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, जेड बराबर क्या बोलो 1 प्लस आयोटा, जेड बराबर 1 प्लस आयोटा। W बराबर जेड स्क्वायर, द एंगल ऑफ रोटेशन एट द जेड बराबर 1 प्लस आयोटा। सामान्य संकेतन से अनुकोण रूपांतरण प्रतिचित्रण W बराबर जेड स्क्वायर के लिए जेड बराबर 1 प्लस आयोटा, जेड बराबर 1 प्लस आयोटा पर घूर्णन कोण है, घूर्णन कोण, बस इतना ही पूछा है। हाँ जी तो W जेड की वैल्यू पुट कर दिया, जेड बराबर क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताइए, इसको अपन किसमें बदल सकते हैं? आर थीटा में। तो इसका आर कितना आएगा? आर कितना आएगा 1 प्लस आयोटा का, तो √2 आएगा बच्चों। और थीटा कितना आएगा? तो थीटा tan इनवर्स 1/1 यानी थीटा कितना आएगा? π/4 आएगा। कितना आएगा? π/4। अगर इसको अपन पोलर में बदले आर और थीटा के हिसाब से तो कितना बनता है? आर e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो आर कितना हो गया? √2 हो गया, e की पावर आयोटा, और थीटा कितना हो गया? π/2। थीटा कितना हो गया? π/2। इसको अप्लाई कर दीजिए, π/2 नहीं π/4, π/2 नहीं कितना बच्चों? π/4। तो यहाँ आ जाइए, W बराबर कितना बना बच्चों? 1 प्लस आयोटा, तो ये तो कितना हो गया? √2 इंटू e की पावर आयोटा और कितना हो गया? π/4 का होल स्क्वायर। बच्चों W बराबर कितना बन जाएगा? W बराबर अगर देखें तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और e की पावर ये जो मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा और कितना हो जाएगा? π/2। तो रोटेशन कितना हो सकता है? बोलो जो यहाँ होता है ना वो रोटेशन करता है, यहाँ होता है ना वो क्या करता है? रोटेशन। तो रोटेशन कितना आ जाएगा? π/2। भाई जो भी डायग्राम होगा ना उस डायग्राम के अंदर रोटेट कितना करेगा? π/2। इसका एक बार आंसर चेक कर लेना सब लोग। पेपर कौन सा है ये? पेपर है 124 संस्कृत विभाग 2024। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद 2025 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसका एक बार आंसर चेक कर लो, क्या आंसर यही आ रहा है? थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है ये इस क्वेश्चन के अंदर। जल्दी से फटाफट फिर बढ़े आगे। चले बच्चों, कर लिया गया चेक? फटाफट थोड़ा फास्ट स्पीड रखो। वन दिया ना? हाँ वन दिया तो फिर स्क्वायर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग ही रहा है, मतलब यहाँ जो इसकी वजह से है ना, इसकी वजह से फर्क पड़ेगा। थीटा बराबर π/4, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहीं से आंसर आ जाएगा। भाई वैसे जेड की डेफिनेशन काम करती है, पर जेड जो आउटर आ रहा है ना, जेड आउटर, इसलिए आंसर क्या दिया इसका? फर्स्ट। थोड़ा ध्यान रखना, कंप्लीट है ठीक है ना। मतलब जो जेड में आंसर आ रहा है ना, जेड में आंसर कितना आ रहा है? जेड के हिसाब से अगर देखें थीटा कितना आ रहा है तो रोटेशन यही करवाएगा। उधर जेड स्क्वायर वगैरह जो भी लगा है उसके हिसाब से नहीं, तो रोटेशन करवाने वाला कौन है? ये थीटा है। बोलो यहाँ पर तो जेड का ये फाइनल आंसर आ रहा है, तो फाइनल के हिसाब से नहीं दे रहा है, उससे पहले आंसर दे रहा है। कंप्लीट है? एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, जेड के अंदर कितना रोटेशन हो रहा है वो उसके हिसाब से आंसर दे रहा है। और अपन किसके हिसाब से दे दिया कि भाई आपका डब्ल्यू के हिसाब से, डब्ल्यू के हिसाब दे दिया। तो ध्यान रखना साहब, ये पूरा चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। एक तो कमेंट करा करो, हाँ सोए रहते हो। हाँ जी आगे बढ़ो। ये एग्जांपल याद कर लो, बढ़िया तरीके से याद करो। द मैपिंग एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार, द मैपिंग एफ ऑफ जेड बराबर क्या बच्चों? जेड बार। या फिर ये क्या है? डब्ल्यू है। डब्ल्यू बराबर या तो क्या हो? जेड बार हो, या फिर डब्ल्यू बराबर क्या हो? एफ ऑफ जेड बार हो।
W बराबर क्या हो, f ऑफ z। कंफ्यूज होते हो तो g ऑफ z बार हो। फंक्शन होना चाहिए किसका, z बार का। ये दोनों जो एग्जांपल है ना, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, आइसोगोनल मैपिंग। किसके हैं, आइसोगोनल मैपिंग। ध्यान रखना किसके है, ये आइसोगोनल मैपिंग। अच्छा ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2025 के स्टार्ट हो गए। 2025 सामान्य विभाग, 2024 बोल दो, 2025 बोल दो, जैसे भी आपकी इच्छा है। 2025 में वैकेंसी निकली थी और 2025 में, सॉरी 2024 में वैकेंसी, 2025 में इसका एग्जाम हुआ था कंप्लीट। तो याद रखना है इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। बड़े बच्चों आगे दोनों को याद रखना है। क्या है ये, तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण, तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण। हाँ जी, यहाँ जाओ बच्चों, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है, आनंद ले लीजिए। बोलो क्या, Z1 कितना है, 0, तो W1 कितना आया, W1 कितना आया, आयोटा, ठीक है। Z1 कितना है, 0, ये 0, -2 अपॉन -2 आयोटा, -2 अपॉन -2, माइनस माइनस प्लस खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना आया, 1 अपॉन आयोटा। अब 1 अपॉन आयोटा, ऊपर भी किससे गुणा, आयोटा, नीचे भी किससे गुणा, आयोटा। इसका आंसर कितना बनेगा, माइनस आयोटा। ध्यान रखना माइनस आयोटा। पहला ऑप्शन गलत है बच्चों, पहला ऑप्शन क्या है, गलत। हिडन ड्राइव लगा दो, पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ आ जाइए बच्चों, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें। Z कितना हो गया, Z देखिए, Z कितना हो गया, 0, ये भी 0, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, 2 से 2 खत्म, 1 अपॉन आयोटा आया। बच्चों ये भी गलत है, आपको क्या चाहिए, 0 पुट करने में आयोटा चाहिए, 0 पुट करने में क्या चाहिए, आयोटा, ठीक है। आगे बढ़ाइए, बोलो Z कितना पुट करना है, 0, 0 पुट कर लीजिए, 2 से 2 खत्म, ये कितना आया, -1 अपॉन आयोटा। अब -1 अपॉन आयोटा हो तो -1 अपॉन आयोटा, ये कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो बच्चों आयोटा आया, ठीक है। पर ध्यान रखना यहाँ भाव होने की जरूरत नहीं, यहाँ आ जाइए, ये ऑप्शन भी कैंसिल होना चाहिए। ध्यान रखना ये ऑप्शन भी कैंसिल होना चाहिए, तब जाके आंसर 100% बनेगा। Z कितना लगा दो, Z0 लगा दो, Z0 ये 0, यहाँ पर कितने माइनस इकट्ठे हो रहे, 3, देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो ये कितना आएगा, -1 अपॉन आयोटा। -1 अपॉन आयोटा आएगा तो बोलो ये ऑप्शन भी क्या है बच्चों, सही। हाँ जी, पहले एक बार कमेंट कर दो, क्या ये क्लियर है, क्या ये बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है, ठीक है, इसका फायदा उठाई। पर अभी ध्यान रखना, अभी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन कैंसिल हुए, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अभी आगे बढ़ते बच्चों, एक ही तो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया अपन ने, एक ही ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया, Z1 बराबर 0 तो W1 बराबर आयोटा। बढ़िया बात यह है कि Z1 से W1 आता है, Z2 से W2 आता है और Z3 से क्या आता है, W3 आता है, ठीक है। अब आ जाइए फॉर्मेट के अंदर क्या अप्लाई करें, Z3, ये तो लेंदी बच्चों, ये तो लेंदी है, इसकी वजह से 1 आएगा, पर ये लेंदी है। बोलो Z3 लगाए तो W3 कितना आएगा, इनफाइनाइट है। किस में लगाना है, वही जो जिंदा है उनमें लगाना, बाकी सब काट दो। हाँ जी, तो आगे बढ़ाते हैं, कितना बन गया, इसमें लगाते हैं, एक में लगाते हैं, दोनों तो एक दूसरे के विरोधी है ये, ठीक है। W बराबर इसमें लगाते हैं तो W कितना आ जाएगा, 2 आयोटा, प्लस बच्चों 2 आ जाएगा, नीचे बच्चों आपका 2 आयोटा और माइनस कितना हो गया, 2 आयोटा, ठीक है। ध्यान से अगर देखें तो बच्चों 2 आयोटा लगाए, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 0, तो कुछ भी करो ये इनफाइनाइट आएगा। ये कितना आएगा, इनफाइनाइट। बच्चों ये भी आपका क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि 2 आयोटा माइनस 2, तो ये भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। मतलब ये जो ब्रह्मास्त्र है ये तो खारिजी हो गया, काम ही नहीं चला इसके अंदर, ये तो सबको सही ला रहा है। अब बच्चों यहाँ आ जाए, कितना 1 प्लस आयोटा, ये थोड़ा लेंदी हो गया पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ा। 1 प्लस आयोटा पुट करने में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 प्लस आयोटा पुट करने में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि W2 जो है ना वो 1 पुट कर दो, W1 पुट कर दो, तो 1 बराबर कितना हो गया, Z प्लस 2 अपॉन कितना हो गया, Z माइनस 2 आयोटा, ठीक है, ये बन गया। तो ये कितना, Z माइनस 2 आयोटा बराबर कितना, Z प्लस 2, ये आ जाएगा। ये तो बच्चों सही भी हो गया, मेरे हिसाब से खत्म हो गया। देखो Z से Z खत्म हो गया, ठीक है। ये गलत है बच्चों, ये गलत, ध्यान रखना, आंसर ये आएगा, ये आएगा। बोलो W कितना, W कितना बच्चों, 1 है, W 1 है, और ये कितना है, ये भी माइनस, ये भी आपका क्या है बच्चों, माइनस, और ये भी आपका माइनस, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए, ये इधर आ गया, ये कितना हो गया, Z माइनस 2 आयोटा, और ये कितना हो गया, माइनस Z, और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, ये बन गया। ये कितना आ जाएगा, 2Z, और 2Z बराबर कितना, 2 आयोटा प्लस 2, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये खत्म, Z बराबर कितना आएगा, 1 प्लस आयोटा। क्या बच्चों क्लियर है, क्या उल्टा सीधा कुछ भी लगाइए, क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। Z बराबर कितना हो गया, 1 प्लस आयोटा। 100% आंसर कौन सा कन्वर्ट हो गया, पर ध्यान रखना, अगर आप में कॉन्फिडेंस है और अगर आप 3 को गलत कर देते हो, 3 को अगर आपने हटा दिया तो चौथा आंसर लगा दीजिए, चौथा आंसर लगा दीजिए, ज्यादा मत सोचिए, चौथा आंसर लगा बस 3 गलत होना चाहिए और अपने खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चौथे को सही करने की जरूरत नहीं। एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से अगर देखें तो जो अपन डायरेक्शन जा रहे हैं वो गलत है, चौथे आ गया तो लगा दीजिए, ठीक है। ये हिडन ट्रायल से हो जाएगा। हाँ जी, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ बोलो क्या है, लिमिट Z टेंड्स टू e की पावर आयोटा पाई बाई 4। ये 2025 का पेपर है, 2022 और 2025 के पेपर अपने आदर्श से बच्चों, ध्यान रखना, इन दोनों को दिमाग में रखिए और आप पेपर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए बड़े बच्चों आगे लगाइए, लिमिट Z टेंड्स टू कितना, e की पावर आयोटा पाई बाई 4, ठीक है। ये लगाएंगे, ये वैल्यू यहाँ लगा दे, e की पावर आयोटा पाई बाई 4, कोई बंदा कहे सोल्व कर ले, सोल्व कर लो। e की पावर आयोटा पाई बाई 4 को सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल डायरेक्ट अगर लगाए तो कितना बनेगा बच्चों, लिमिट और Z टेंड्स टू e की पावर आयोटा पाई बाई 4, ठीक है। अब एक चीज समझो, डायरेक्ट अगर वैल्यू लगाए तो ये Z स्क्वायर,
अपॉन कितना जेड की पावर 4 प्लस जेड प्लस 1। ठीक है, अगर जेड अगर ऐसे देखें अपन तो कितना है कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, ये फॉर्मेट है। हाँ जी, √2 वगैरह कुछ नहीं है ना, नहीं है। ये कितना 1/√2 प्लस आयोटा आयोटा और 1/√2 दोनों में से 1/√2 बार कितना हो गया 1 प्लस आयोटा, कितना हो गया 1 प्लस आयोटा। फॉर्मेट ये बन गया। ठीक है, ये फॉर्मेट बना। अब बच्चों यहाँ आते हैं, जैसे मैंने अगर बोला ये यहाँ लगाए, ये यहाँ लगाए, ठीक है, क्या लगाए जेड यानी e की पावर आयोटा पाई बाई 4 और यहाँ का होल स्क्वायर यहाँ लगाए, तो बच्चों e की पावर आयोटा और कितना बनेगा पाई बाई 2 और ये क्या बनेगा कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 का मान तो कितना हो गया 0 हो गया और साइन पाई बाई 2 का मान कितना हो गया 1, यानी ऊपर ओवल और क्या बचा आयोटा बना। मतलब ये 0 बनाने की 0 की फिराक में नहीं है, क्या बनेगा ये आयोटा बनेगा। ये कितना ऊपर बनेगा, कितना बनेगा आयोटा। ठीक है, ये तो किसका मान हो गया बच्चों लिमिट। मैं डायरेक्ट अगर पुट कर रहा हूं, डायरेक्ट पुट करने वाला क्वेश्चन, कितना आसान नंबर देखो, तो ऊपर तो कितना आएगा बच्चों आयोटा। अब आयोटा 0 थोड़ी बनता, आयोटा 0 नहीं बनेगा। अब आते हैं नीचे जेड की पावर 4, जेड की पावर 4 यानी यहाँ कितना लगा दे बच्चों जेड की पावर 4, जेड की पावर 4 यानी 4 लगा दे। यहाँ 4 लगाएंगे तो बच्चों ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा यानी पाई आएगा और ये पाई आएगा तो ये कितना बनेगा कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो यहाँ से अगर ध्यान से अगर देखें अपन तो कितना आएगा -1 आएगा बच्चों, कितना आएगा -1। तो देखिए ये जेड की पावर 4 का आंसर कितना आया, जेड की पावर 4 का आंसर -1 आया। तो ये -1 और ये +1 आपस में कट जाएगा, यानी बचा क्या जेड बचा। क्या बचा जेड। जेड का मतलब क्या है e की पावर आयोटा पाई बाई 4। जेड का मतलब क्या है e की पावर आयोटा पाई बाई 4। इसको ऊपर भेज दे, हाँ ऊपर भेज दीजिए। ऊपर भेजेंगे तो आयोटा तो बाहर है और e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 ये बन गया बच्चों। ठीक है, बोलो और इसको ओपन कर सकते हैं, कर लीजिए। बोलो क्या बनेगा कोस माइनस पाई बाई 4 और प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4, साइन माइनस पाई बाई 4। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कितना बन जाएगा आयोटा तो बाहर हो गया। ये क्वेश्चन लेंदी जा रहा है, हमेशा ध्यान रखना। ये कितना कोस पाई बाई 4 होगा, कोस पाई बाई 4 1/√2 आएगा और माइनस आयोटा और 1/√2 आएगा। क्या करें बच्चों इस आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयोटा अंदर जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस यानी 1/√2 और प्लस आयोटा अपॉन √2। हाँ जी, आंसर कितना आएगा 1/√2 और प्लस आयोटा अपॉन √2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। कमेंट कर दो एक बार, बाकी ऑप्शन देखते रहना, सब लोग ऑप्शन देखते रहना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक आ जाती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गुरुजी आपने वो आंसर बताया था इसलिए हमारा गलत हो गया। नहीं बच्चों, खुद कीजिए आप और फॉर्मूला बैठाइए, क्या है क्लियर है। जल्दी से फिर बढ़े आगे। हाँ जी बढ़ जाइए। ये क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है द फंक्शन एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड ये एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म बच्चों। यू दे रखा है ना, यू दे रखा है x² प्लस ay² माइनस 2xy। ठीक है, और v दे रखा है ना, v भी दे रखा है कितना bx² माइनस y² और प्लस 2xy। और ये क्या बच्चों एनालिटिक है, ये क्या है एनालिटिक। यहां से बोलिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स 2x माइनस 2y, डेल यू अपॉन डेल एक्स 2x माइनस 2y, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई बोलिए x² का 0, ये कितना हो गया 2ay, 2ay और किसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में माइनस 2x। फॉर्मेट इधर से बच्चों डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल एक्स कितना आएगा 2bx और डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस कितना आएगा 2y आ जाएगा और डेल v अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल वाई। अब डेल v अपॉन डेल वाई अगर बात करें तो इसका माइनस का 2y और प्लस का कितना 2x। अब बच्चों बढ़िया बात तो ये है ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए। होता क्या है ये दोनों बराबर होते, इन दोनों के आगे माइनस लग के बराबर होते, ये दोनों आगे माइनस लग के क्या होते हैं बराबर होते हैं। चलो इनको भी बराबर कर लेते हैं, कैसे बोलो डेल यू, ये दोनों तो बराबर है कोई लॉजिक मिलेगा नहीं। इधर से बच्चों डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्या बच्चों डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये आएगा। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना बच्चों 2bx प्लस कितना बच्चों 2y बराबर माइनस से मल्टीप्लाई काउंटर अटैक करेंगे तो 2x माइनस कितना हो गया 2ay, ये फॉर्मेट है। हाँ जी, इसका मल्टीप्लाई माइनस है तो 2x माइनस 2ay। अब बच्चों सीधी सी बात है ये दोनों बराबर होने चाहिए और शर्त क्या है a और b की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, बोलो बताइए x वाला देखो x वाला कोफिशिएंट x वाले के बराबर होगा, y वाला के, तो 2b बराबर कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, यानी b बराबर कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा 2 बराबर कितना आएगा -2 आएगा, यानी a बराबर कितना आएगा -1 आएगा। तो a -1
a माइनस वन b1, a माइनस वन और कितना आएगा b1, a माइनस वन और b कितना आएगा बच्चों 1। अब कितने हार्ड है कितना नहीं है ये सब आपको डिसाइड करना है। 2025 सामान्य विभाग के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, a बराबर -1 और b बराबर कितना आ गया 1 आ गया। कंप्लीट आ रहा होगा समझ में, कहां से कहा। फिर वापस क्वेश्चन आ गया बच्चों, हर एग्जाम में क्वेश्चन छपा है, क्वेश्चन फिक्स है बच्चों। द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ द फंक्शन u गिवन है बच्चों, u गिवन क्या चाहिए v चाहिए, क्या चाहिए v की u कितना है cos x cos हाइपरबोलिक y, हाँ जी डेल u अपॉन डेल x कितना बनेगा माइनस साइन x और cos हाइपरबोलिक y। दूसरा बच्चों डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y कितना बनेगा cos x और साइन हाइपरबोलिक y। यहाँ क्या लिख दे डेल v अपॉन डेल x और यहाँ क्या लिख दे डेल v अपॉन डेल y। कौन किसके बराबर है बहुत सी बार लिख के बता दिया। आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए dv, dv क्या बनेगा डेल u अपॉन डेल x, सॉरी डेल v अपॉन डेल x, क्या बनेगा डेल v अपॉन डेल x और साथ में dx प्लस बच्चों डेल v अपॉन डेल y और साथ में क्या बनेगा dy। हाँ जी dv इक्वलेंट डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x ये जो है वो माइनस लगा के इसके बराबर, यानी माइनस cos x और साइन हाइपरबोलिक y और साथ में क्या आएगा dx प्लस डेल v अपॉन डेल y ये रहा, ये इसके सीधा बराबर होगा, यानी माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस से स्टार्ट हो रहा है, कितना हो जाएगा माइनस और कितना होगा साइन x और cos हाइपरबोलिक y और साथ में क्या आएगा dy आएगा। चलिए बोलो क्या किसका डिफरेंशिएशन है, पहचानिए ax का हो रहा है तो बच्चों यहाँ पर माइनस तो बाहर ले लीजिए, साइन x और किसका साइन x और साइन हाइपरबोलिक y का। हाँ जी एक बार डिफरेंशिएट करके देखिए, पहली बात साइन हाइपरबोलिक y एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और x का dx, फिर बीच में ये माइनस लग रहा था तो इसके भी लगेगा और इसके भी लगेगा, माइनस साइन x एज इट इज, साइन हाइपरबोलिक y का cos हाइपरबोलिक y और साइन का साथ में कितना आएगा dy आएगा। हाँ जी पूरा मामला अंडर कंट्रोल, दोनों तरफ क्या कर लीजिए इंटीग्रेशन, कितना आ जाएगा v बराबर कितना माइनस साइन x और साइन हाइपरबोलिक y, साइन x और कितना आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक y, v बराबर माइनस साइन x और साइन हाइपरबोलिक y। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। कमेंट कर दीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अपन ने शीट में किए थे, अब दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जो उलझाने वाले थे, ठीक है मैंने रोक दिए, वैसे आ नहीं रहे, ऐसे आ नहीं रहे तो फिर से आप उलझ के कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको करवा दिए वही बढ़िया है, फिनिशिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए बड़े बच्चों आगे अगले क्वेश्चन पे आइए, यहाँ आ जाइए बच्चों, क्या कह रहा है इफ द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, रियल पार्ट दे रखा है मतलब नॉन आयोटा वाला, देन द वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड। ये थोड़ा लेंदी है, ये थोड़ा सा लेंदी वाला फॉर्मेट है कि पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दे रखा है इस पार्ट से आप क्या निकालो, इस पार्ट से वी निकालो, क्या निकालो वी, और फिर यू और वी को अरेंज करके डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन पहले भी आया था पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल, ठीक है। बढ़ते हैं अपन आगे, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसमें वापस चलते हैं, लास्ट उसको देख लेंगे। हाँ जी क्या कह रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, W बराबर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर कितना दे रखा है z-1 अपॉन z+1, ठीक है ये दे रखा है, और W का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है लेस देन इक्विवेलेंट 1, ये दे रखा है W का मैग्नीट्यूड लेस देन इनटू द रीजन, ठीक है। इस ऑप्शन पे जाने से पहले आप W से पुट कर दो, कितना बनेगा z-1 का मैग्नीट्यूड अपॉन z+1 का मैग्नीट्यूड, अलग अलग कर सकते हैं बच्चों, लेस देन इक्विवेलेंट 1। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, z-1 का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्विवेलेंट z+1 का मैग्नीट्यूड, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y और -1, और इधर आ जाइए x प्लस आयोटा y और +1, ठीक है। पिछली क्लास और इस क्लास दोनों को अगर चले तो ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या बनेगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना हो गया y स्क्वायर, और इसका रूट आएगा, बिल्कुल रूट आएगा, और यहाँ क्या हो गया लेस देन इक्विवेलेंट, और क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस नहीं x+1 का होल स्क्वायर, रियल को साथ में कर लीजिए, क्या बनेगा x+1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो गया y स्क्वायर, और इसका क्या हो गया रूट। आज दोनों तरफ स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्विवेलेंट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और प्लस कितना हो गया y स्क्वायर। कल भी आया था बच्चों 1 2 और 3 खत्म, 1 2 और 3 खत्म। चलिए उधर भेज दीजिए, तो बोलो ये कितना आ जाएगा 4x ग्रेटर देन इक्विवेलेंट 0, यानी x ग्रेटर देन इक्विवेलेंट 0, और x क्या होता है रियल पार्ट, x क्या होता है बच्चों रियल पार्ट।
तो क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ जो जेड है ना, रियल पार्ट ऑफ जो जेड है ना, वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। क्या ये क्लियर है क्या? रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। हाँ जी, चले बच्चों आगे। हाँ जी, अब आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये वाला, इस क्वेश्चन को देखो एक बार। एक काम करते बच्चों, अगर अपन ए की वैल्यू लगा ले, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू अगर लगा ले अपन और बी की वैल्यू लगा ले, जेड तो रहने दो, जेड तो छूना नहीं, ए की और बी की वैल्यू लगा लो, ए 1 लगा ले और अगर बी 0 लगाए, ए 1 और बी 0 लगाए, ठीक है ना, ए 1 और बी 0, तो ये क्या बनेगा, बी 0 निपट गया। यहां से आंसर क्या आएगा, जेड क्यूब, यहां से आंसर क्या आएगा, जेड स्क्वायर, और यहां से आंसर क्या आएगा, बी 0 है ना तो 3z स्क्वायर, और यहां से आंसर कितना आएगा, 3z स्क्वायर। ये 3z स्क्वायर कॉपी राइट हो गया। तो ए की वैल्यू अगर अपन 2 लगाए, 2 लगाए, ए की वैल्यू अगर 2 लगाए बच्चों, है ना, 2 लगाए, ए और बी कांस्टेंट है, 2 लगाए तो पहला ऑप्शन क्या आएगा, 2z क्यूब। दो ऑप्शन ओवरलैप हो रहा है इसलिए ये कितना आ जाएगा, 2z क्यूब, और ए की वैल्यू 2 लगा रहे हैं तो 2z स्क्वायर, देखना एक बार दिमाग लगाना, 2z स्क्वायर, और ये 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, 3 इंटू 2 कितना, 6z स्क्वायर, और ये कितना, 3z स्क्वायर। तो सारे ऑप्शन अलग अलग हो गए, 2z क्यूब, 2z स्क्वायर, 6z स्क्वायर, 3z। ठीक है, ये पूरा मामला कंट्रोल, ठीक है, सही है मामला। a बराबर 2 और b बराबर 0, तो u कितना बना, u बराबर a 2 है तो 2x क्यूब, और b 0 तो निपट गया, b 0 तो ये निपट गया, a कितना 2 है, 2 इंटू 3 6, तो -6xy स्क्वायर। ठीक है, उससे क्या हुआ, ये जो इतना डेंजरस सा जो बन रहा था ना, वो थोड़ा अपनी रेंज में आ गया, वो थोड़ा अपनी रेंज में आ गया, 2x क्यूब -6xy स्क्वायर फॉर्मेट बन गया। अब इसकी मदद से एनालिटिक फंक्शन बोला इन्होंने, तो v निकाल लो, v के लिए क्या चाहिए, dv, dv के लिए क्या चाहिए, डेल v अपॉन डेल x, क्या आएगा, डेल v अपॉन डेल x, और साथ में dx प्लस डेल v अपॉन डेल y, और साथ में क्या आएगा, dy। ठीक है, आगे बढ़ाइए, बोलो कहानी, बोले नहीं हो तो यहां से क्या बोलो, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, और इधर से डेल वी अपॉन डेल एक्स। अच्छा कर लीजिए साथ साथ में, डेल यू अपॉन डेल एक्स बोलिए, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, और नहीं 6x स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर, माइनस ये कितना आ जाएगा, अगर आगे ले तो x के रेस्पेक्ट में तो 6y स्क्वायर, और डेल यू अपॉन डेल वाई अगर बोले तो 0, और y के रेस्पेक्ट -12xy, -12xy ये फॉर्मेट आ जाएगा। चलिए बड़े आगे बच्चों, यहां से क्या चाहिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये दोनों वैल्यू चाहिए। तो डीवी के लिए, अच्छा ये इसके बराबर होता है, आगे माइनस लगा के, तो कितना आ जाएगा, 12xy साथ में dx प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, ये इसके बराबर, तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर -6y स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, dy। ठीक है, अब देखिए दोनों को साथ लेके अगर अपन चले तो dv बराबर 12xy और साथ में dx प्लस 6x स्क्वायर और साथ में dy, और -6y स्क्वायर और साथ में dy। इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इन दोनों को साथ में ले लो, इन दोनों को साथ में लेंगे, ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर फॉर्मेट है ना, ये अलग है, ये अलग। ठीक है, dv बराबर क्या बच्चों, dv बराबर इन दोनों को साथ में लेवे तो कितना, 6x स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो बच्चों 6x स्क्वायर एज इट इज, वाई का dy, और y एज इट इज, 6 भी एज इट इज, x स्क्वायर का 2x और x का dx, मेरे हिसाब से पूरा मामला कंट्रोल में हो जाएगा। -6 y स्क्वायर का y क्यूब अपॉन 3, y क्यूब अपॉन 3, तो यहाँ से v बन जाएगा, नहीं अभी बैठाओ, कितना है, 6y क्यूब। अब क्या कर दे, इंटीग्रेशन, अब क्या कर दे, इंटीग्रेशन, इधर भी इधर भी इधर भी, ये कितना आ गया, v बराबर कितना होगा, 6x स्क्वायर वाई -6y की पावर 4, वाई क्यूब था नहीं था ना, वाई स्क्वायर था, तो वाई क्यूब अपॉन 3, तो 3 से खत्म, तो -2y स्क्वायर,
माइनस 2y²। ये क्या आ गया बच्चों? v आ गया। ठीक है, अब इन दोनों की मदद से अपन को किसका निर्माण करना है? इन दोनों की मदद से अपन को f ऑफ z का निर्माण करना है। अच्छा, f ऑफ z क्या होता है? f ऑफ z क्या होता है? f ऑफ z की अगर अपन बात करें, f ऑफ z क्या होगा? तो u प्लस आयोटा v होता है बच्चों, u प्लस आयोटा v। ठीक है, f ऑफ z क्या होता है? तो u गिवन है, u कितना गिवन है? u गिवन, यह गिवन है, बोलो 2x क्यूब माइनस 6x y²। ठीक है, ये फॉर्मेट थोड़ा और छोटा कर देता हूं मैं, ये फॉर्मेट आ जाए। और क्या? 2x क्यूब माइनस 6x y² और प्लस कितना आयोटा और 6x² y और माइनस 2y², 2y²। एक क्या बन गया? u प्लस आयोटा v। एक बार बताओ, थोड़ा लेंदी हो गया पर यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? 2y³ होगा लास्ट स्टेप में, 2y³, हाँ y³/3, तो 2y³ होगा, सही है। ये कितना आएगा? 2y³ आएगा। हाँ, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार सब लोग, तो ये कितना आ जाएगा? 2y³ आ जाएगा। ये क्वेश्चन वैसा ही है जो एक df अपॉन dz पूछा था ना, f डैश z पूछा है, तो df अपॉन dz पूछा था ना, वैसे क्वेश्चन है, नया कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किसका निर्माण करना है? z का निर्माण करना है। ठीक है, इसका z का निर्माण करना है। तो देखो एक बार लॉजिक लगाओ, यहां से इन दोनों को अगर साथ लेवे, इन दोनों को साथ लेवे और एक इन दोनों को साथ लेवे, तो कंसेप्ट बैठ जाए तो ठीक है। 2z³ 2z² और 3z² और 6z² बन रहा है क्या कुछ? देखो एक बार, इन दोनों को साथ अगर ले ले, इसको और इसको, और इन दोनों का फायदा नहीं है, और इसको साथ ले तो आयोटा का निर्माण तो हो जाएगा और x³ प्लस y³ बढ़ेगा। और चलो एक काम करो बच्चों, एक तो 2 सब में से बाहर ले लो। कितना बार ले लो? f ऑफ z के लिए 2 बार ले लीजिए, 2 बार ले लेते, ये कितना बनेगा? x³ माइनस 3xy² माइनस 3xy²। ये लाइन में थोड़ी हटा देता हूँ यहाँ से, 3xy² प्लस 2 बार ले लिया तो आयोटा या 3 आयोटा xy, 3 आयोटा xy, 3 आयोटा xy माइनस 2 तो बाहर चला गया, तो आयोटा y, आयोटा y का होल क्यूब। ठीक, आयोटा y का होल क्यूब, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर बैठा है तो f ऑफ z बराबर 2 तो बार, और इधर लिखे बच्चों x प्लस आयोटा y का, x प्लस आयोटा y का अगर होल क्यूब करे, ठीक है, तो क्या चांस बन सकता है क्या? देखो एक बार, a³ ये बन जाएगा, a³, फॉर्मूला क्या बनेगा? a³ प्लस 3x 3a² 3a² b, 3a² b, तो 3a² b। हाँ जी बच्चों, यहाँ गड़बड़ करी क्या? हाँ, यहाँ गड़बड़ करी, 3 आयोटा x² y, तो 3x² आयोटा y, ये वाली टर्म एज इट इज है। और फिर बच्चों प्लस 3a कितना x और b² आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये y²। तो देखिए 3xy² ये भी बन गई। ठीक है, और लास्ट आयोटा y का होल क्यूब, आयोटा का क्यूब, आयोटा स्क्वायर तो -1 बनेगा, और आयोटा, तो ये कितना बन जाएगा? -1। कितना बनेगा? -1 और कितना बनेगा? आयोटा और y क्यूब। सही है बच्चों, ये कितना है? x प्लस आयोटा y का होल क्यूब। ठीक है, ये बन जाएगा। इसको ओपन करेंगे ना तो ये डेवलप हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है, तो f ऑफ z बराबर कितना हो गया? 2 और z³। तो f डैश z बराबर f डैश z बराबर कितना हो गया? बोलो 6z²। f डैश z बराबर कितना हो गया? 6z। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर था। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अभी तक का हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन यही है। ठीक है, इससे ज्यादा हाईएस्ट और कुछ भी नहीं। बताओ क्या है? क्लियर है? कंप्लीट।
क्लियर? हाँ जी, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे कैसा भी हो, कुछ भी करके इसका सॉल्यूशन का जवाब देना, करना इस क्वेश्चन को, ठीक है? बाकी फॉर्मेट खत्म। एक क्वेश्चन में इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि YouTube के ऊपर, ये वीडियो YouTube पे भी अपलोड करने वाला हूं मैं, ठीक है? तो YouTube के ऊपर आप इसको ढूंढ के गूगल से, कहीं से भी, चैट जीपीटी से, कहीं से भी कुछ जुगाड़ करके आपके भी सॉल्यूशन हो जाए और इसका आंसर भी सेंड करना है, ठीक है ना? और कोई सॉल्यूशन का हो जाए तो वो भी सेंड करना, ठीक है? एक एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ हर इसके अंदर, ताकि आपका फ्लो बना रहे। हाँ जी, कंप्लीट सबके? ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म, ठीक है? कल इसकी जगह नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बाकी तैयारी कीजिए, सबसे बेस्ट यही तैयारी कीजिए। दिन वाली क्लास में भी जुड़िए, दिन वाली में आप कैलकुलस पढ़ेंगे। आज कैलकुलस के क्वेश्चन कल स्टार्ट कर दिए थे, आज कैलकुलस के क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो अपने साथियों तक आप पहुंचाइए, ठीक है? शेयर कर दीजिए और लाइक भी करना है अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।